सुप्रभातम बच्चों, आज हम 8वें पाठ का अभ्यास करेंगे। अभ्यासः प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर लिखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है। कै भाग। वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत्। वणिक जो पुत्र था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था जीर्णधन। अगला, तुला कई भक्षिता आसीत। तो उत्तर में लिखेंगे मूषकई। अगला, तुला कीदृशी आसीत। तो उत्तर लिखेंगे लोह घटिता। पुत्र है केन हृत इति जीर्णधन है वदति। तो उत्तर में लिखेंगे शयनेन। शयेनेन। आगे चलिए। विवदमानौ तौ द्वावपि कुत्र गतौ। तो उत्तर में लिखेंगे राजकुले। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न देखिए। देशांतरम गंतुमिच्छन् वणिकपुत्रः किम व्यचिन्तयत्। तो उत्तर में लिखेंगे देशांतरम गंतुमिच्छन् वाणिक्यपुत्रः व्यचिन्तयत्। ये तो प्रश्न में से यूं लिख लेंगे। आगे लिखेंगे यत्र स्ववीर्यतः भोगः भुक्तः तस्मिन् स्थाने यह विभवहीनः वशेत् स पुरुषाधम। दूसरा प्रश्न, स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनः श्रेष्ठी किम एकथयत्। इसका उत्तर लिखेंगे स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी एकथयत्। ये तो प्रश्न में ही है। आगे लिखेंगे भो त्वदीया तुला मूषकै भक्षिता इति। तीसरा प्रश्न, जीर्णधन है गिरिगुहा द्वारम कया आच्छाद्य गृहम आगत। तो उत्तर में लिखेंगे जीर्णधन है गिरिगुहा द्वारम बृहत शिलया आच्छाद्य गृहम आगतः। स्नानांतरम पुत्र विषये पृष्टः वणिकपुत्रः श्रेष्ठिनं वाचे नदी तटात् स बालः शयनेन हृत इति। अगला प्रश्न, धर्माधिकारिणः जीर्णधन श्रेष्ठिनौ कथम तोषितवन्तः। धर्माधिकारिणः जीर्णधन श्रेष्ठिनौ परस्परं संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। आगे प्रश्न नंबर 3, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला देखिए, जीर्णधनः विवक्षया देशांतरम गन्तुमिच्छन् व्यचिन्तयत्। तो जीर्णधन स्थूल है तो इसकी जगह आएगा क है। श्रेष्ठिन शिशुः स्नानोपकरणमादाय अभ्यागतेन स प्रस्थितः। अभ्यागतेन तो आएगा केन। वणिक गिरिगुहां बृहत शिलया आच्छादितवान। बृहत शिलया तो आएगा कया। सभ्यै तौ परस्परं संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ। तुला शिशु प्रदानेन, ये यहां पे स्थूलाक्षर है तो इसकी जगह आएगा कथम। क्या आएगा? कथम। प्रश्न नंबर 4,
अधोलिखितानां श्लोकानां अपूर्णो अन्वयः प्रदत्तः पाठम् आधृत्य तं पूरयतः। यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता तस्मिन् विभवहीन यः वशेत् स पुरुषाधमः। राजन् यत्र लोहसहस्रस्य तुलां मूषका खादन्ति तत्र शयेन बालकं हरेत् अत्र संशय नः। प्रश्न नंबर 4 में उसने दिखाया है कि ये अन्वय जो है अपूर्ण है, अपूर्णो अन्वय, तो इनमें रिक्त स्थान होने चाहिए थे, लेकिन हमने ये देखा है कि ये जो श्लोक पाठ में दिया गया है उसके अनुसार ये अन्वय पूर्ण है, इसमें कहीं पर किसी प्रकार का भी अपूर्ण नहीं दिखाई दे रहा है। आगे चलिए हम प्रश्न नंबर 5 में आते हैं। तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्र ल्यप प्रत्यय नास्ति। हमें उस पद को निकालना है, रेखांकित करना है जिसमें ल्यप प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। विहस्य में लगा हुआ है, लोह सहस्रस्य इसमें नहीं है, तो ये हमारा उत्तर बनेगा लोह सहस्रस्य। आगे संबोध्य में भी ल्यप प्रत्यय है, आदाय में भी ल्यप प्रत्यय है। लप प्रत्यय की पहचान कैसे होती है, क्योंकि शय शय तो सब में, दो में शय है, आगे ये है, तो हमें क्या पता चलेगा कि लप प्रत्यय जब सब में ये आया हुआ है तो उसमें क्यों नहीं है। इसकी पहचान ये है कि लप प्रत्यय वहीं लगता है जहां पर उपसर्ग लगा हुआ हो, ये इसकी पहचान है। आगे चलिए। यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति, इनमें जो दूसरी विभक्ति वाला नहीं है वो पूछ रहे हैं। श्रेष्ठिनम में द्वितीय लगी हुई है, स्नानोपकरणम इसमें भी लगी हुई है, शतवरम इसमें नहीं है, कार्य कारणम में भी लगी हुई है द्वितीय, तो ये हमारा उत्तर आएगा शतवरम। यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, जहां पर षष्ठी विभक्ति नहीं है हमें वो बताना है। तो देखिए, पश्यतः, स्ववीर्यतः, श्रेष्ठिनः, सभ्यानाम, तो इसमें जो छठी विभक्ति नहीं है वो है स्ववीर्यतः, वाक्यों में लगी हुई है। आगे चलिए प्रश्न नंबर 6। संधिना संधि विच्छेदेन वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। संधि से और संधि विच्छेद से हमें क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला देखिए, श्रेष्ठ याह लिखा हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ, आगे आ है तो लिख दिया, तो रिक्त स्थान में आएगा श्रेष्ठी। अगला रिक्त स्थान है, आगे विग्रह दिया हुआ है द्वौ अपि, तो रिक्त स्थान में आएगा द्वावपि। आगे पुरुषोपार्जिता दिया हुआ है, पुरुष आगे दे दिया, रिक्त स्थान में आएगा उपार्जिता। आगे यथा इच्छया विग्रह दिया हुआ है, तो हम इसमें लिख देंगे यथेच्छया। आगे स्नानोपकरणम लिखा है, उपकरणम दिया हुआ है, रिक्त स्थान में भरेंगे तो स्नान। आगे चलिए प्रश्न नंबर 7। समस्त पदम विग्रहम वा लिखत, जहां पर विग्रह दिया है उसका समस्त पद बनाना है, और जहां पर समस्त पद दिया है उसका विग्रह करना है। तो पहला देखिए, स्नानस्य उपकरणम दिया हुआ है पहले, तो हम इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, समस्त पद बनाना है तो स्नानोपकरणम। आगे गिरि गुहायाम दिया हुआ है, हमें विग्रह करना है तो करेंगे गिरेह गुहायाम। आगे चलिए, धर्मस्य अधिकारी, तो क्या बनेगा धर्माधिकारी।
आगे विभवहीनः दिया हुआ है तो हम करेंगे उसका विभवेन हीनः। अगला भाग, यथापेक्षम अधोलिखितानां शब्दानां सहायतया लोह तुला इति कथायाः सारांशं संस्कृत भाषया लिखत। एक कथा लिखनी है जिनमें ये जो दिए हुए हैं इनका प्रयोग करते हुए, क्या क्या दिए हुए हैं पढ़िए। वणिक पुत्र है, लोहतुला, वृतांतम, श्रेष्ठिनम, गतः, स्नानार्थम, अयाचत, ज्ञात्वा, प्रत्यागतः, प्रदानम। चलिए कथा निर्माण करते हैं। एकदा जीर्ण धन है नाम, तो अभी लिखेंगे हम वणिक पुत्र। हमने एक को इसमें ले लिया है। धनक्षयात देशांतराम गंतोम अचिंतयत तस्य गृहे एका। तो अभी हम दूसरा शब्द लेंगे, लोह तुला आसीत। उसके घर में क्या थी? लोहे की तराजू थी। ताम कस्यचित श्रेष्ठिनः गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा स देशांतरम प्रस्थितः। देशांतरम भ्रंत्वा स्वपुरम। अब अगला लेंगे प्रत्यागतः स तुलाम अयाचत। तो प्रत्यागत भी आ गया और अयाचत भी आ गया। श्रेष्ठी प्रत्युवाच तुला तु मूस्कई भक्षिता। ततः जीर्णधन है श्रेष्ठिन पुत्रेण सह स्नानार्थम गतः। तो स्नानार्थम भी आ गया। स्नात्वा स तत् सवणिक तम स्वपुत्रम विषये अपृच्छत्। जीर्णधन उवाच जीर्णधन उवाच नदीतटात् स शयनेन हृत इति। स अवदत् शयेनः बालं हर्तुं न शक्नोति, अतः समर्पय मे सुतम्। एवं विवदमानौ तौ राजकुलम गतौ सर्वं वृतांतम ज्ञात्वा। तो वृतांतम भी आ गया और ज्ञात्वा भी आ गया। धर्माधिकारिण है तुला शिशु प्रदानेन, या प्रदानम जो लिखा हुआ है, तुला शिशु प्रदानम तौ द्वौ तोषितवन्तौ। इस प्रकार एक कथा सारांश के माध्यम से हमने इन सभी दिए गए शब्दों का प्रयोग किया है। इस प्रकार पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए इसको याद कर लीजिए। धन्यवाद।